एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम बिट्टू था। बिट्टू बहुत ही शरारती बच्चा था, पर उससे भी ज्यादा शरारती उसका दोस्त जग्गू था। जग्गू एक बंदर है जो बिट्टू का बहुत ही खास दोस्त है। दोनों मिलकर गांव में बहुत ही शरारत किया करते थे। बिट्टू और जग्गू की दोस्ती देखकर गांव के और बच्चे उनसे जलते थे। गांव वाले भी इनकी दोस्ती देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि आखिर एक बंदर और एक बच्चे की इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो सकती है। एक दिन बिट्टू और जग्गू को एक नई शरारत सूझी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल देगी। इसी गांव में एक पिंकी नाम की लड़की रहती थी, जो बिट्टू और जग्गू की दोस्त थी। बिट्टू और जग्गू पिंकी के घर गए और उन्होंने पिंकी को घर के बाहर से आवाज लगाई। पिंकी बिट्टू और जग्गू की आवाज सुनकर बाहर आई। फिर बिट्टू और जग्गू ने पिंकी को बोला, चलो, आज हम गांव के बाहर वाले भूतिया हवेली में खेलने चलते हैं। पर पिंकी ने भूतिया हवेली जाने से मना कर दिया। फिर बिट्टू के बहुत मनाने के बाद पिंकी भूतिया हवेली में जाने को मान गई। फिर बिट्टू, जग्गू और पिंकी गांव के बाहर वाले भूतिया हवेली की ओर चल दिए। वहां पहुंचते ही वह सब खेलने लगे। पहले तो पिंकी को बहुत डर लग रहा था, फिर वह खेल में व्यस्त हो गई। फिर बिट्टू ने जग्गू के साथ मिलकर पिंकी को डराने का प्लान बनाया, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह प्लान उन्हें मुसीबत में डाल देगी। पिंकी और जग्गू जब खेल रहे थे, तो बिट्टू ने पिंकी को पीछे से डराने का प्लान बनाया। बिट्टू ने जैसे ही पिंकी को डराना चाहा, पिंकी वहां से हट गई और बिट्टू एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। पिंकी यह सब देखकर डर गई। पिंकी और जग्गू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह बिट्टू को इस गड्ढे से कैसे निकाले। पिंकी और जग्गू के बहुत कोशिश करने के बाद भी बिट्टू उस गड्ढे से नहीं निकल पा रहा था। तभी सामने से एक व्यक्ति जा रहा था। जग्गू और पिंकी ने आदमी से मदद मांगी। उस आदमी ने आकर बिट्टू को उस गड्ढे से निकाला और उस आदमी ने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए। बिट्टू ने उसे आदमी को बताया कि हम यहाँ खेलने आए थे और खेलते खेलते इस गड्ढे में गिर गए। यह बात सुनकर आदमी ने बिट्टू, पिंकी और जग्गू को डांट भी लगाई। फिर तीनों गांव वापस आ गए। गांव वापस आते ही बिट्टू ने पिंकी को सब सच बता दिया कि हमने ये प्लान तुम्हें डराने के लिए बनाया था, पर हम ही मुसीबत में आ जाएंगे। हमें यह पता नहीं था। यह सुनकर पिंकी बहुत गुस्सा हुई, पर बिट्टू और जग्गू ने पिंकी से माफी मांग ली। अब वह तीनों गांव में ही खेलते हैं और ज्यादा शरारत भी नहीं करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।